या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि डायलॉग का खास कार्यक्रम देवदर्शन और मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम जिस पवित्र धाम में पहुंचे हैं वो शक्ति पीठों में से एक है। मां दुर्गा के शक्ति पीठों में से एक ये कुंजापुरी का पावन धाम है। और आइए यहाँ के महात्म्य के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ से ना सिर्फ माता के दर्शन होते हैं इस प्रांगण में आके, बल्कि गढ़वाल की कई चोटियों के दर्शन भी आप इस प्रांगण में आके कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माता का महात्म्य क्या है, माता के शक्तिपीठ का महात्म्य, लेकिन साथ ही साथ नवरात्र शुरू होने के साथ साथ बड़े पैमाने पे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और माना ये जाता है कि जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, माँ के महात्म्य के बारे में जानते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड को तो वैसे भी देवों की भूमि कहा जाता है और उस भूमि को आधार मानकर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और माँ के महात्म्य के बारे में जानेंगे। और मैं आपको अंदर यानी मंदिर के गर्भगृह में लेकर आया हूं, जहां पर एक अखंड ज्योति हमेशा से जली आ रही है। और मंदिर के मुख्य पुजारी जी, प्रणाम पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका। और राजेंद्र सिंह भंडारी जी, आपका बहुत अभिनंदन देवभूमि डायलॉग में। जरा माँ के महात्म्य के बारे में, कुंजापुरी के माँ के महात्म्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। माँ का दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ कनखल हरिद्वार में हुआ था जी, उसमें शिव पार्वती को नहीं बुलाया गया था, अपने बेटी और दामाद को। तो जब पार्वती को पता लगा मेरे पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ हरिद्वार में यज्ञ है, मुझे जाना चाहिए। शिवजी ने उनसे कहा कि आपको कोई निमंत्रण नहीं है, आप मत जाइए। वो नहीं माने, उन्होंने कहा पिताजी भूल गए होंगे, किसी कारणवश निमंत्रण नहीं मिला होगा, मुझे जाना है। तो शिवजी ने बहुत मना उनको किया, पर पार्वती जी नहीं मानी। वो हरिद्वार के लिए कैलाश से प्रस्थान कर गई। उनके साथ एक गण वीरभद्र को भेजा भगवान शिव ने। जब वो कनखल हरिद्वार में पहुंची तो पिता के घर में उसको कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली, किसी ने उनको सम्मान नहीं दिया। वो बाद में अपने यज्ञ कुंड में भस्म हो गई। तो शिव कैलाश में सब देख रहे थे। उसके बाद में कैलाश से शिवजी जब चले तो उन्होंने देखा, तो इस बीच में वीरभद्र जो गण साथ में माता जी के साथ गया था, उसने राजा दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी, यज्ञ विध्वंस हो गया। शिव के वहाँ जाने के बाद सब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, यज्ञ पूरा करा दीजिए, आप ही यज्ञ पूरा करा सकते हैं। बोले हैं, मान भी गए जल्दी। उन्होंने उनको बकरे की गर्दन लगवाकर शिव दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया और उसके बाद में यज्ञ पूरा हुआ। तो शिव जी माता सती जी की अपनी सती जी की बॉडी को लेकर कई हजार वर्षों तक पूरे उसमें घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। जो भाग जहाँ गिरा है माता उस नाम से जानी जाती है, वो शक्तिपीठों को जाना जाता है। कुंजापुरी में माँ का वक्ष भाग है, हृदय का भाग है, इस नाम से कुंजापुरी अपभ्रंश होकर कुंजापुरी हो गया। माँ का यहाँ स्तन भाग यहाँ गिरा हुआ है। और देश विदेश के तमाम श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ बड़ी दयालु है, सब भक्तों की कामना पूर्ण करती है। और जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो भक्त आते हैं, दोबारा आते हैं। उनके कुछों की बहुत कुलदेवी हैं, राजस्थान वालों की कुलदेवी भी है। अच्छा। पूरे गढ़वाल मंडल तो है, हमारे पूरे विदेशों में हमारे दिल्ली प्रवासी जो उत्तराखंड के रहते हैं, बॉम्बे, उनकी भी कुलदेवी, वो भी हर 30 साल में 3 साल में अपनी यात्रा देने यहाँ आते हैं। अपने परिवारों की कुशल वृद्धि के लिए, अपने परिवारों की निरोग शांति के लिए वो आते हैं यहाँ। और माता पिंडी रूप में स्थित है। माता यहाँ पिंडी रूप में है और दर्शन के लिए मूर्ति रखी गई है। और 4 नवरात्रे साल भर में आते हैं। 2 नवरात्रे, एक असुज मास का, एक चैत्र मास का, 2 विशेष नवरात्रे हैं और दोनों में विशेष रूप से पूजा माँ की होती है। यहाँ पे 9 दिन की पूजा, 10 में फिर दशहरा मनाया जाता है। आपने देखा कि वक्षस्थल यहाँ पर गिरा था, जैसा कि पंडित जी ने बताया, और अभ्रंश होके अब कुंजापुरी इसका नाम रखा गया है। देवभूमि डायलॉग की लगातार प्रयास है कि देवभूमि उत्तराखंड के जो 9 देवियां हैं उनके दर्शन हम आपको देवभूमि डायलॉग के माध्यम से कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।